वेलकम टू सोचवानी, जहां कहानियां सिखाती है सोचने का नया अंदाज। प्यारी सी कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। नाम है तारा और बातूनी पेड़। अच्छा। अब ये है तो बच्चों की कहानी, पर जैसा अक्सर होता है ऐसी कहानियों में ना गहरे संदेश छिपे होते हैं। बिल्कुल। सीधी साधी बातों में बड़ी सीख। हाँ। तो आज हम यही कोशिश करेंगे इस कहानी की परतों को थोड़ा खोलकर देखें कि ये हमें क्या सिखा सकती है, खासकर प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में। तो कहानी हमें ले जाती है सूर्यनगर नाम के एक छोटे से प्यारे से गांव में। अच्छा। और वहां रहती है 8 साल की तारा, एक ऐसी बच्ची जिसे पेड़ पौधों से, तितलियों से, इन सब चीजों से बहुत लगाव है। जी, प्रकृति प्रेमी बच्चे। हाँ, अपना ज्यादातर वक्त वो इन्हीं के बीच बिताती है। फिर एक दिन क्या होता है, तारा एक बहुत ही सुंदर चमकीले रंगों वाली तितली देखती है। अच्छा। और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। अब तितली उसे उड़ाते उड़ाते ना जंगल में काफी अंदर ले जाती है, ऐसी जगह जहाँ तारा पहले कभी नहीं गई, थोड़ी सुनसान सी जगह। अच्छा, जंगल में गहराई में। हाँ, और तभी जब वो यूं ही आसपास देख रही थी, उसे एक आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल फुसफुसाने जैसी, बस इधर आओ। अरे, जंगल में अकेली और ऐसी आवाज? हाँ, सोचिए जरा। तारा तो एकदम चौंक जाती है, इधर उधर देखती है, भाई कौन है, कोई दिखता नहीं। डर भी गई होगी। हाँ, थोड़ा तो। फिर उसका ध्यान जाता है सामने एक बहुत पुराने बड़े से पेड़ पर, और उसे यकीन नहीं होता आवाज वहीं से आ रही थी। क्या बात है, एक पेड़ से? हाँ, तो वो हैरान भी है, पर थोड़ी हिम्मत करके पूछ ही लेती है, अरे तुम बोल सकते हो? पूछते हुए भी शायद उसे भरोसा नहीं हो रहा होगा। जाहिर है, ये तो एकदम जादुई सी बात होगी। बिल्कुल। और फिर पेड़ से ना एक हंसी जैसी आवाज आती है, पत्तों के सरसराहट जैसी। अच्छा। और पेड़ जवाब देता है, हाँ मैं बोल सकता हूँ, पर दुख की बात है कि अब बहुत कम लोग हैं जो मेरी बातें सुनते हैं। ये तो गहरी बात कह दी पेड़ ने। हाँ, तारा की उत्सुकता बढ़ जाती है। वो फौरन कहती है, मैं सुनूंगी, आप मुझे कुछ सिखाइए ना। और यहीं से कहानी का असली सार शुरू होता है। हाँ। देखिए, ये जो बोलने वाला पेड़ है ना, ये सिर्फ एक फैंटेसी एलिमेंट नहीं है। अच्छा। पुरानी कथाओं में, लोक कथाओं में अक्सर प्रकृति के तत्वों को, जैसे पेड़, नदी, जानवर, इनको बोलने की शक्ति दी जाती है। हाँ, होता है ऐसा। शायद इसलिए ताकि इंसान उनसे जुड़ाव महसूस कर सके, उन्हें एक चरित्र की तरह देख सके। यहाँ पेड़ जो है वो ज्ञान का स्रोत बन जाता है। सही बात है। पेड़ वैसे भी स्थिरता और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं कई संस्कृतियों में। बिल्कुल। तो ये बातूनी पेड़ तारा को क्या सिखाता है? हाँ, क्या सिखाता है? वो उसे प्रकृति का सबसे बुनियादी पर शायद सबसे जरूरी सबक सिखाता है। क्या? संतुलन का सबक, बैलेंस का। संतुलन? मतलब ये कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में हर जीव का, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, उसका एक अहम रोल है, एक खास महत्व है। अच्छा। जैसे वो मिसाल देता है मधुमक्खियों की, जो परागण यानी पॉलिनेशन करती हैं, चींटियों की जो जमीन को साफ रखती हैं, केंचुओं की जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। हाँ, समझ रहे हो। यहाँ तक कि वो छोटे छोटे फंगस यानी कवक की भी बात करता है, जो चीजों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिलाते हैं। यानी कोई भी चीज फालतू नहीं है, हर कोई किसी ना किसी काम में लगा है। बिल्कुल, हर कोई एक बड़े सिस्टम का, एक बड़ी मशीनरी का हिस्सा है। पेड़ असल में तारा को एक छोटा सा, आप कह सकते हैं, इकोसिस्टम का मॉडल समझा रहा है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। हाँ, वही। वो बता रहा है कि ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये सिर्फ कुछ जीवों की बात नहीं, ये असल में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के महत्व को समझा रहा है। अच्छा, कि जितनी ज्यादा तरह की चीजें होंगी उतना अच्छा। हाँ, उतना ही वो सिस्टम मजबूत होगा, संतुलित होगा, हमारा पर्यावरण उतना ही स्वस्थ रहेगा। और फिर पेड़ वो सबसे खास बात कहता है ना, जो शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हाँ? बिल्कुल। वो पंक्ति जो सोचने पर मजबूर करती है, अगर इंसान प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी उनकी रक्षा करेगी। ये बहुत सीधी सरल सी बात लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। सही है। ये कोई लेन देन वाला सौदा नहीं है कि तुम ये करो तो मैं वो करूंगा। ये एक सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सहजीवी संबंध मतलब दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। हाँ, हम प्रकृति पर निर्भर हैं, साफ हवा के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, यहाँ तक कि अपनी मानसिक शांति के लिए भी। ये तो है। प्रकृति हमें ये सब चीजें, जिन्हें हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, वो मुफ्त में देती है। पेड़ का संदेश यही है कि भाई, अगर हमें ये सेवाएं मिलती रहें, ये चाहिए,
तो हमें उस सिस्टम की देखभाल करनी होगी जो इन्हें पैदा करता है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आज के समय में ये कितना प्रैक्टिकल लगता है? मतलब हम हमेशा सुनते हैं विकास और पर्यावरण में टकराव की बातें, तो ये संदेश थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, टकराव इसलिए दिखता है क्योंकि हमने प्रकृति के योगदान को, उसकी कीमत को मतलब समझा नहीं है, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। हमें उसकी कीमत तब समझ आती है जब वो चीज हमसे छिन जाती है। जैसे जब जंगल कट जाते हैं और फिर बाढ़ आने लगती है या पानी के स्रोत सूख जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, सही बात है। तो पेड़ का संदेश आदर्शवादी लग सकता है, पर असल में ये बहुत यथार्थवादी है। ये लॉन्ग टर्म फायदे की बात कर रहा है, सिर्फ आज के फायदे की नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली सोच। बिल्कुल। सतत विकास, ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। तारा ने तो ये सब बातें बहुत ध्यान से सुनी। कहानी में बताया गया है कि वो हैरान भी थी और सीख भी रही थी। आपके बारे में बताऊंगी, आपकी सिखाई बातों के बारे में। अरे वाह, ये वादा बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, वो सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं कर रही, वो कह रही है सबको बताऊंगी। हाँ। ये ज्ञान को फैलाने की बात है, जागरूकता फैलाने की। ये दिखाता है कि पर्यावरण बचाने के लिए शिक्षा और जागरूकता कितनी जरूरी है। मतलब अकेले कोशिश करना काफी नहीं है। कोशिश तो जरूरी है, पर जब ज्ञान बांटा जाता है, जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। और कहानी में एक और प्यारी सी बात है। जब तारा ये वादा करती है तो पेड़ के जो सुनहरे पत्ते थे वो खुशी से चमक उठते हैं। हाँ, ये कितना खूबसूरत प्रतीक है ना? बहुत। ये दिखाता है कि प्रकृति हमारे अच्छे कामों पर रिस्पॉन्ड करती है, प्रतिक्रिया देती है। भले ये सिंबॉलिक हो, पर ये हमें हौसला देता है। हाँ, कि हमारे छोटे छोटे काम भी मायने रखते हैं। बिल्कुल, उनका असर होता है, भले ही हमें वो तुरंत दिखे ना। और इसका असर सिर्फ तारा या पेड़ तक ही नहीं रहा। कहानी आगे बताती है कि जब तारा गांव वापस लौटी और लोगों ने उसमें ये बदलाव देखा, प्रकृति के लिए उसका सम्मान देखा, तो गांव वाले भी उससे प्रभावित हुए। वो उसे जंगल की दोस्त कहकर बुलाने लगे। अच्छा। हाँ, ये नाम ही उसकी पहचान बन गया। ये भी एक बहुत अहम पहलू है। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का जज्बा, उसकी लगन दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। सही बात है। तारा एक तरह से आप कहें तो चेंज एजेंट बन जाती है। हाँ। उसका अनुभव सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, वो पूरे समुदाय के लिए, पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। ये दिखाता है कि सामाजिक बदलाव कैसे शुरू हो सकता है, एक चिंगारी से। कहानी का अंत भी बहुत सीधा और मतलब संदेश देने वाला है। बिल्कुल। आखिर में कहा गया है कि प्रकृति हमारी बात हमेशा सुनती है, बस हमें भी उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। ये सुनना, इसका क्या मतलब है? क्या सच में पेड़ बोलेंगे? शायद नहीं, मतलब कहानी में तो बोलते हैं, पर असल जिंदगी में ये सुनना शायद ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है, समझना है, महसूस करना है। अच्छा। प्रकृति हमें लगातार सिग्नल देती है, संकेत देती है। कैसे? मौसम के बदलते मिजाज से, किसी जानवर या पक्षी की संख्या कम या ज्यादा होने से, प्रदूषण के असर से, ये सब संकेत ही तो हैं। हमें उन्हें पढ़ने की, समझने की जरूरत है। मतलब हमें ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा अपने आसपास को लेकर। बिल्कुल, वही है प्रकृति को सुनना। और वो जो कल्पना है कि जब भी कोई पेड़ लगाता है या पानी बचाता है तो कहीं ना कहीं वो बातूनी पेड़ मुस्कुरा देता है। हाँ, ये बहुत ही प्यारी और मतलब हौसला देने वाली कल्पना है ना? ये हमारे कामों और उनके नतीजों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है, एक भावनात्मक जोड़। ये हमें बताती है कि हमारे अच्छे काम, चाहे हमें कितने ही छोटे क्यों ना लगें, वो बेकार नहीं जाते। उनका कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अच्छा असर होता है। एक उम्मीद देती है ये बात। हाँ, उम्मीद का संदेश है कि हम सब मिलकर फर्क ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो ये जो कहानी है तारा और बातूनी पेड़, ये ऊपर से देखने में भले ही साधारण लगे, बच्चों की कहानी लगे, लेकिन ये हमें प्रकृति के संतुलन, हर जीव के महत्व, हमारी आपसी निर्भरता, हमारी अपनी जिम्मेदारी, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी, और प्रकृति के संकेतों को समझने, इन सब अहम मुद्दों पर सोचने का मौका देती है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक रिमाइंडर की तरह है। बिल्कुल, ये कहानी हमें उस बुनियादी रिश्ते की याद दिलाती है जो इंसान का प्रकृति के साथ हमेशा से रहा है, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में
हम शायद उसे कहीं भूलते जा रहे हैं। हाँ, ये हमें रुककर सोचने को कहती है कि क्या हम वाकई प्रकृति को सुन रहे हैं। तो इस कहानी से हमने काफी कुछ सीखा, कई परतें खोली। ये सिर्फ एक बोलने वाले पेड़ की कहानी नहीं है, नहीं, ये हमारे अपने वजूद की और प्रकृति के साथ हमारे बहुत जरूरी, हालांकि जटिल रिश्ते की कहानी है। सही कहा। और शायद ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या? कहानी में तो एक जादुई पेड़ है जो बोलता है, लेकिन अगर हम वाकई बिना किसी जादू के प्रकृति की आवाज सुनना चाहें तो कैसे सुने? ये सोचने वाली बात है। आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान इतनी सारी चीजों में बटा हुआ है, क्या हम अपने आसपास जो पेड़ हैं, उनकी पत्तियों की सरसराहट या चिड़ियों की आवाज या बारिश की बूंदों की आवाज, क्या हम उन पर सच में ध्यान देते हैं? शायद कम, बहुत कम। तो शायद प्रकृति को सुनने की शुरुआत यहीं से होती है, अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और ध्यान से देखने, सुनने, महसूस करने से। ये सोचना दिलचस्प है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में प्रकृति के कितने इशारों को, कितने संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिन्हें शायद तारा जैसी उत्सुकता से सुनने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सोचवानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।